ने 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की है। इस युद्ध विराम में इजराइल भी शामिल है। युद्ध विराम समझौते की शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन अब दोनों पक्ष इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि इस युद्ध में दोनों पक्षों को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश, आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद से हमला किया था। उन्हें उम्मीद थी कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा और अपनी कठपुतली सरकार वहाँ बैठा पाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं हो पाया। खामेनेई की मौत के बाद ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल से लड़ा। वहाँ कोई नागरिक विद्रोह भी नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ईरान में अपना लक्ष्य हासिल कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं ईरान की बात करें तो उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यह ईरान के लिए एक तरह से जीत की तरह है, हालांकि उसे काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के रणनीतिक महत्व के केंद्रों और ऊर्जा संसाधनों पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया। इसके साथ ही दोनों ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला कर उसके परमाणु कार्यक्रमों को दशकों पीछे पहुंचा दिया है। यह ईरान के लिए एक तरह से हार की तरह है। वहीं मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिन तक चला यह युद्ध नुकसान के लिए भी जाना जाएगा। दोनों तरफ को सैन्य साजो सामान का भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अगर इसे लागत के नजरिए से देखेंगे तो अमेरिका और इजराइल घाटे में दिखाई देंगे। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के F-15 और F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 विमान, कई तरह के हेलीकॉप्टर इस युद्ध में तबाह हो गए। F-15 और F-35 को अमेरिका दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान कहकर बेचता था, लेकिन ईरान ने उन्हें अपने सस्ते ड्रोन से भी उन्हें निशाना बना दिया। इससे इन विमानों को लेकर बनाई गई छवि को गहरा धक्का लगा है, जिसे अमेरिका अब इन विमानों को अपराजेय बताकर नहीं बेच पाएगा। वहीं इसके अलावा इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की हवाई सुरक्षा प्रणाली भी उतनी असरदार नजर नहीं आई जैसा कि दावा किया जा रहा था। ईरान ने शाहेद नाम के अपने सस्ते ड्रोन से इजराइल और खाड़ी देश के तमाम उन इंटरसेप्ट और हवा में ही निष्क्रिय करने के लिए अमेरिका और इजराइल को अपनी महंगी मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा। इसके बाद भी ईरान के बहुत से शाहेद ड्रोन अपने लक्ष्यों को भेदने में कामयाब रहे। इस वजह से अब अमेरिका की एयर डिफेंस प्रणाली थाड और इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम की विश्वसनीयता को लेकर दुनिया में संदेह पैदा हो चुका है। इसके विपरीत पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी F-400 ने काफी सटीक काम किया था। पाकिस्तान की ओर से करीब 800 प्रोजेक्टाइल फायर किए गए थे। इनमें से इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी के सभी को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। अमेरिका इस युद्ध में ऐसे समय शामिल हुआ कि जब इसी साल वहां मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका में कराए गए कई सर्वेक्षणों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में काफी कमी दिखाई गई। वहीं ऐसे अमेरिकियों की संख्या अधिक है जो इस युद्ध को गैर जरूरी मानते हैं और इससे अधिक खर्चीला बताते हैं। इस सबसे घबराकर राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को एक ऐसी धमकी दी थी जैसी धमकी आज तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं दिया था। ट्रंप ने कहा कि ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और कयामत की रात होगी, ईरान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बाद में जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा, उसके इस बयान की काफ़ी निंदा भी हुई थी। यहाँ तक कि उन्हें उनके पद से हटाने तक की मांग होने लगी। उनके आलोचकों में उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के भी कुछ सदस्य शामिल थे। कई रिपब्लिकन सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ट्रंप सभ्यता खत्म करने वाली धमकी पर आगे बढ़ते हैं तो वह एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। हालांकि युद्ध विराम के बाद यह कह सकते हैं कि यह धमकी काम कर गई। इस सब के बावजूद अगर यह युद्ध विराम अस्थायी शांति में बदल जाती है तो यह अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की छवि को थोड़ा बदलने का भी काम कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही।
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।